इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेंडिंग इंडेंट से इंक्वायरी कैसे भेजते हैं। तो उसके लिए हमें जाना है ट्रांजैक्शन में पेंडिंग इंडेंट में जाना है। पेंडिंग इंडेंट में हम सब डिवीज़न चूज़ कर लेते हैं। अब मुझे इंडस्ट्री पे मैच्योर डिवीज़न है, उसमें बेयरिंग 210 और बेयरिंग 700 का इंक्वायरी भेजना है। तो इस दोनों बेयरिंग का यहाँ पर सब डिटेल्स दिया हुआ है। मैं यहाँ पर प्रीवियस उसकी जो परचेज हिस्ट्री है मैं वो देख सकता हूँ कि पहले हमने लास्ट इसको 95 में ख़रीदा है, बेयरिंग वेंडर 2 से ख़रीदा है, और यहाँ पर क्लिक करके मैं उसके परचेज और डिटेल्स भी देख सकता हूँ। अब यहाँ पर इंक्वायरी भेजने के लिए ये दोनों मुझे आइटम का इंक्वायरी भेजना है, तो मैं चूज़ कर लिया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है क्रिएट आरएफक्यू। आरएफक्यू का मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो मैं जब क्लिक करूँगा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में, तो जो हमने दो आइटम चूज़ किया था वो ऊपर में दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है आरएफक्यू ऑप्शंस, यहाँ क्लिक करते हैं। आरएफक्यू ऑप्शंस में आप चाहे तो कुछ नोट्स वेंडर को भेजना चाहे तो भेज सकते हैं कि इंश्योर द मटेरियल इज रेडी टू डिस्पैच, या कुछ भी इनको कुछ कम्युनिकेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इंडेंट के समय हमने एक अटैचमेंट लगाया था। यहाँ पर अगर परचेज़र चूज़ करता है तभी ये अटैचमेंट जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। प्लस वो चाहे तो और भी अटैचमेंट यहाँ पर ऐड कर सकता है। तो कंफर्म कर दिया। अब देखिए नीचे में आपके जितने भी वेंडर्स, रजिस्टर्ड वेंडर्स है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें यहाँ पर एक स्टार मार्क दिया हुआ है। हम अराउंड 10 वेंडर्स तक सजेस्ट करते हैं आप ही के वेंडर बेस से। वो सजेशन हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग मल्टीपल फैक्टर्स। लेट से हमने पहले कभी ये आइटम उस कोई वेंडर से परचेज किया है, इसमें से कोई भी दोनों आइटम, तब हम सजेशन में डालेंगे। अगर हमने पहले कभी उसको इंक्वायरी भेजा है तभी भी हम सजेशन में डालेंगे। ये जो वेंडर है ये आइटम ग्रुप बेयरिंग से मैप्ड है, और ऊपर जो हम आइटम खरीदना चाहते हैं वो भी बेयरिंग से मैप्ड है। ये आइटम वेंडर FAG के ब्रांड में डील करता है, उसका ऑथराइज डीलर है। ऊपर में हमारा जो आइटम का रिक्वायरमेंट है उसका भी ब्रांड रिक्वायरमेंट FAG है। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर आपको सजेस्ट भी कर देते हैं कि ये सब वेंडर को आप इंक्वायरी भेज सकते हो। उसके अलावा जो उस वेंडर से ज़्यादा काम हुआ है वो हम अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग भी ऊपर से कर देते हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए बेयरिंग वेंडर 1, बेयरिंग वेंडर 2 है। इधर से हम चाहें तो अगर मैं मैनुअल फिल्टर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो अगर मुझे लेट से सिर्फ बेयरिंग के वेंडर्स चाहिए तो मैं यहाँ पर अगर बेयरिंग करूँगा तो मेरे पास सब बेयरिंग के वेंडर्स आ जाएंगे। अब मुझे उस बेयरिंग वेंडर में सिर्फ FAG ब्रांड के वेंडर्स चाहिए तो सिर्फ FAG ब्रांड के वेंडर्स आ जाएंगे। तो मैनुअली मैं चाहूँ तो इसको बहुत इजीली मैं फिल्टर करके अपने वेंडर्स को डिसाइड कर सकता हूँ। तो एक बार इसको बैक करते हैं, और हम लोग ने क्या, जो ये दो वेंडर है बेयरिंग वेंडर 1, बेयरिंग वेंडर 2, हम इसी को इंक्वायरी भेजना चाहते हैं। अब एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक लिंक है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक वेंडर का एक समरी स्नैपशॉट दिखा देता है। लेट से कोई वेंडर के बारे में मुझे जानना है, वो कहाँ उसका लोकेशन है, कौन ओनर का है, डिटेल्स जानना है, वेबसाइट जाननी है, फिर उसके क्या वो आइटम ग्रुप में डील करता है, वो सब डिटेल्स में देखनी है, तो फट से मैं क्लिक करके राइट में देख सकता हूँ। या मुझे कोई लेस से वेंडर से बात करनी है तो उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ से मिल जाता है। तो ये दो वेंडर को मुझे इंक्वायरी भेजनी है, मैं चूज़ करूँगा यहाँ, और यहाँ पर क्रिएट RFQ क्लिक करूँगा। मैं जैसे ही ये क्रिएट RFQ क्लिक करूँगा, अब देखिए यहाँ पर जो पेंडिंग इंडेंट है, यहाँ पर RFQ नंबर जनरेट हो गया 20, डेट आ गया आज का, किसने इसको इंक्वायरी भेजा था, और एक काउंट आ गया 0/2, मतलब कि हमने 2 जन को इंक्वायरी भेज दी है। इंक्वायरी भेजने के बाद क्या होता है, जो आपके वेंडर है जिसके पास गई है इंक्वायरी, दोनों के पास मेल जाती है और दोनों के पास नोटिफिकेशन में SMS भी जाती है। दोनों में ही एक लिंक होता है, उस लिंक पे क्लिक करके जो वेंडर है वो डायरेक्टली सिस्टम में कोटेशन दे सकता है। तो ये हो गया तरीका पेंडिंग इंडेंट से RFQ भेजने का।